दोस्तों, अभिनेत्री ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। 90 के दशक में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। ममता एक वक्त अपने समय के हर बड़े एक्टर की लीडिंग लेडी रह चुकी हैं। दोस्तों, सिर्फ अपनी एक्टिंग से ही नहीं बल्कि मॉडलिंग के दिनों में इनके कई सेंसेशनल शूट्स ऐसे रहे जिनके कारण वो अक्सर चर्चा में बनी रहती थी। पर दोस्तों, इनके करियर और निजी जिंदगी में काफी उथल पुथल रही, जिसके चलते वो फिल्मी दुनिया से दूर हो गई और आज उन्हें बॉलीवुड के लॉस्ट एक्टर्स में गिना जाता है। चाहे एक न्यूकमर होने के बावजूद बोल्ड शूट की बात हो या अपने डायरेक्टर पर शोषण का आरोप लगाने की बात, ममता और विवादों का नाता हमेशा ही गहरा रहा है। कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा था जब ममता के फैंस उनके नाम का टैटू बनवाया करते थे। दोस्तों, कहा जा सकता है कि ममता ने अपने करियर में कंट्रोवर्सीज के अलावा स्टारडम की ऊंचाइयां भी देखी हैं। आज हम ममता के प्रशंसकों के लिए उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की एक झलक लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और ममता की फैमिली डिटेल्स को विस्तार से जानें। दोस्तों, ममता का जन्म 20 अप्रैल साल 1972 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। इनकी परवरिश मुंबई में ही की गई। इनका परिवार एक मध्य वर्गीय महाराष्ट्रियन परिवार है। अपने कॉलेज की पढ़ाई के बाद अपनी मां के कहने पर ममता ने ग्लैमर वर्ल्ड की ओर अपना रुख करने का मन बनाया। महज 19 साल की उम्र में ही इन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में उन्हें तिरंगा जैसी बड़ी पिक्चर में बेहद छोटा किरदार मिला। एक बड़ी फिल्म से शुरुआत करने के बावजूद ममता अपनी पहचान बनाने में उस वक्त नाकाम रही थीं। पर इनकी किस्मत का सितारा तब चमका जब ममता ने साल 1993 में स्टारडस्ट नामक मैगजीन में एक टॉपलेस फोटो शूट करवाया। उनके इस फोटो शूट ने उन्हें घर घर पहचान दी। ये ऑफर कई बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को मिला था, पर उन सब ने इससे किनारा करना ही मुनासिब समझा। पर ममता ने इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा लिया। इस फोटोशूट के बाद तो मानो ममता की किस्मत ही पलट गई। वो देखते देखते एक स्टार बन चुकी थी। पर दोस्तों, यहाँ से उनके जुड़ा विवादों का कारवा भी शुरू हो चुका था। 90 के दशक में टॉपलेस शूट करना एक बड़ी एंड बोल्ड बात मानी जाती थी। इस शूट के बाद ममता को क्रिटिसाइज भी किया गया और उन पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया। आगे चलकर उन्होंने आशिक आवारा, अनोखा प्रेम युद्ध, दिलबर, क्रांतिवीर, वादे इरादे, किस्मत, अहंकार, भूकंप जैसी तमाम हिंदी फिल्मों के साथ साथ तेलुगु, बंगाली आदि फिल्मों में भी काम किया है। बता दें कि साउथ इंडियन सिनेमा में आज भी ममता का नाम काफी रिस्पेक्ट से लिया जाता है। बॉलीवुड में ममता को झटका तब लगा जब उन्होंने फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी पर शोषण का आरोप लगाया। यहाँ तक कहा जाता है कि ममता ने राजकुमार को अंडरवर्ल्ड से धमकियां भी दिलवाई थी, जिसके बाद बॉलीवुड में उनके साथ काम करने से लोग डरने लगे। फिल्म चाइना गेट की रिलीज के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब ममता को काम मिलना बंद हो गया। दोस्तों, इस तरह से ममता का बना बनाया करियर डूबता चला गया। हम दर्शकों को बता दें कि ममता ऐसे परिवार से आती हैं जिसका फिल्मी दुनिया से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा है। शुरुआत में ममता का भी फिल्मी दुनिया में आने का कोई इरादा नहीं था। बात अगर इनके परिवार वालों की करें तो इनके पिता का नाम मुकुंद कुलकर्णी है। ममता की मां का नाम या उनसे जुड़ी व्यक्तिगत जानकारियां पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। माता पिता के अलावा ममता के परिवार में इनकी 2 बहनें हैं। इनकी बहनों का नाम मिथिला कुलकर्णी और मौलिना कुलकर्णी है। दोस्तों, बात अगर ममता के शादीशुदा जिंदगी की करें तो ये बात स्पष्ट नहीं है कि ममता ने शादी की है या नहीं। कुछ समय पहले इनका नाम माफिया विजय आनंद गिरी गोस्वामी उर्फ विक्की गोस्वामी के साथ जुड़ा। इसके बाद इस बात की चर्चा भी रही कि ममता ने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम स्वीकार कर लिया है और वो केन्या शिफ्ट हो चुकी हैं। पर इस संदर्भ में कोई कभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि ममता आजकल एक योगिनी का जीवन जी रही हैं और फिल्मी दुनिया में वापसी करने का इनका कोई इरादा नहीं है। फिलहाल वो केन्या में ही हैं। दोस्तों, तो ये थी पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी से जुड़ी पारिवारिक जानकारियां। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया यूं ही हमारे चैनल से जुड़े रहें।